रमज़ान के चाँद के हवाले से अभी से पेशन गोइयाँ जारी हैं, मगर हम आज आपको सिर्फ रमज़ान की बात नहीं करेंगे बल्कि हम आपको शवाल के चाँद के हवाले से भी बताएंगे कि आखिर ये माह रमज़ान कितने दिनों का होगा, ईद का चाँद कब नज़र आएगा और पहला रोज़ा जो है वो कब हो सकता है। स्पार्को के साइंटिस्ट हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या हम इस दफ़ा अचानक तरावी पढ़ने वाले हैं या आराम से तरावी पढ़ के रोज़ा रखने वाले हैं? देखिए, जो रमज़ान का चाँद है उसके हवाले से 28 तारीख़ को रूत-ए लाल कमेटी का इजलास भी होगा और हम सुपार्को की तरफ से उन्हें असिस्ट करते हैं, टेक्निकल डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो जो हमारी बेसिस हैं टेक्निकल डेटा की बुनियाद पे, उसके मुताबिक 28 तारीख़ को चाँद नज़र आने के इंतहाई कम इम्कानात हैं। उसकी क्या वजह है कि आखिर 28 तारीख को इंतहाई कम उसका रिज़ल्ट है? देखिए, चाँद की जो विज़िबिलिटी है इसमें हमारे पास कई एक फैक्टर्स होते हैं। सबसे उसमें जो 2-3 पैरामीटर्स हैं, एक तो ये है कि चाँद की ऊँचाई कितनी है, जिसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं। इसी तरह सूरज के गुरूब होने में और चाँद के गुरूब होने में कितना फ़र्क है वक़्त का। इसके साथ-साथ 1-2 टेक्निकल पैरामीटर्स और होते हैं। साथ ही साथ जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है आपका लोकल वेदर, आपकी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। यानी अगर सारी कंडीशंस परफेक्ट हैं और मौसम ख़राब है तो तब भी आपके पास विज़िबिलिटी अफ़ेक्ट हो सकती है। जो 28 तारीख़ का मामला है उसमें अगर हम देखते हैं तो चाँद के जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं जो हमें मालूम होते हैं वो इंतहाई लो हैं, जो उसकी विज़िबिलिटी को नहीं बनाते, अच्छा नहीं बनाते कि जिससे उसे खुली आँख से देखा जा सके। तो यानी वो इलाके जहाँ पे इवन मौसम साफ़ भी रहे, वहाँ से भी अगर इस चाँद का मुशाहिदा करने की कोशिश की जाए तो इंतहाई मुश्किल होगी और मतलब चाँद तकरीबन के ना होने के बराबर आम है। ज़ुबान में हम उससे बात कर सकते हैं कि चाँद की उम्र बहुत कम होगी और वो विज़िबिलिटी के हिसाब से प्रॉपर नहीं होगा। एग्ज़ैक्टली, चाँद की उम्र जो है तकरीबन 13 घंटे और 11 या 10 मिनट के आस-पास रहेगी। कम से कम कितनी चाहिए होती है कि हम चाँद को आम आँख के साथ देख सकें? तकरीबन 18 घंटे से 20 घंटे की हमारी एक लिमिट होती है कि इतना चाँद हो चुका हुआ हो तो खुली आँख से उसके नज़र आने का इम्कान बढ़ जाता है। साथ ही साथ इसमें 2-3 पैरामीटर्स और होते हैं, जैसे चाँद का एल्टीट्यूड होता है कि आसमान में वो कितना ऊँचा है। अगर तो वो बहुत नीचे है और सूरज के साथ-साथ ही सेट हो रहा है तो फिर जो ट्वाइलाइट होता है उसकी रोशनी की वजह से हमें इतना बारीक चाँद नज़र आने की हमारे पास चांसेस नहीं होते। तो दैट इज़ व्हाई इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिसको देख करके चाँद की जो है रुयत का फ़ैसला या उसकी विज़िबिलिटी जो है बेसिकली उसको डिटरमिन किया जाता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये शुबान का जो महीना है ये 30 का होगा और यकम रमज़ान 2 मार्च को होगा। इसमें जो शवाल का चाँद है उसके हवाले से जो हमारे शुबान शुबान का चाँद का है, शबान का महीना। अच्छा, शाबान में ऐसा है कि इसमें शाबान जो है वो प्रॉबेबली जो है वो 30 पूरे दिन रहेंगे इस शाबान, इस साल शाबान के महीने में। और जो पहला रमज़ान है उसमें बहुत हमारे पास चांसेस ये हैं कि 1 मार्च को जो है नेकेड आई से ईज़िली जो है चाँद विज़िबल रहेगा, पूरे पाकिस्तान में विज़िबल रहेगा और होपफुली उसी की बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जिस 2 मार्च को हमारे पास जो है वो पहला रमज़ान या पहला रोज़ा रहेगा। तो सर, दूसरा एक अहम सवाल कि हमारा ये जो माह रमज़ान है ये कितने दिनों का होने वाला है? क्या ये 29 दिन का होगा, 30 दिन का होगा या हमें रात के 11 बजे चाँद नज़र आने का इम्कान है? देखें, इस साल जो शव्वाल का चाँद है उसी के उसके हवाले से भी जो हमारे पास कैलकुलेशंस हैं या जो हमारे मॉडल्स की प्रेडिक्शन है वो बहुत ही लाइकली है कि जी 29वें रोज़े के बाद आपके पास जो है चाँद आसमान में इंतहाई आसानी से विज़िबल हो जाएगा। तो जो इस वक्त तक हमारी कैलकुलेशंस और जो मॉडल्स हमें बता रहे हैं उसकी बेसिस पे तो हम ये कह सकते हैं कि ये मोर और लेस 29 ही रोज़ों का रमज़ान रहेगा और 30 मार्च को अगर हमारे पास चाँद की विज़िबिलिटी हो जाती है तो फिर 31 मार्च को जो है पहला शवाल या ईद का दिन रहेगा। तो सर, ये जो ईद का चाँद है जिसे शवाल का चाँद भी कहा जाता है, ये हमें किन इलाकों में जो है आसानी से नज़र आ सकेगा? क्या हम इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में या खिता पटोहार में इसको देख सकेंगे या हमें साहली इलाकों का रुख करना पड़ेगा? जो शवाल के चाँद है वो उसकी जो कंडीशंस है जैसे मैं आपको बता रहा था कि उसकी एक सर्टेन हाइट होती है, सनसेट मूनसेट का टाइम डिफरेंस होता है। इसी तरह एक और पैरामीटर एलंगेशन जिसे हम कहते हैं। ये सारे जो पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल शवाल के चाँद के लिए उतने ही हैं जैसे कि 1 मार्च को रमज़ान के चाँद के होंगे। ऑलमोस्ट इतना ही फ़र्क है। तो 14 डिग्री का वो चाँद होगा और ऑलमोस्ट एल्टीट्यूड के ऊपर होगा और तकरीबन 1 घंटा मूनसेट और सनसेट का डिफरेंस होगा। तो पूरे पाकिस्तान में ही इसकी विज़िबिलिटी जो है वो बहुत आसान होगी और अगर उसको साफ़ जिन इलाकों में मतला साफ़ हो या अबर आलूद ना हो वहाँ से चाँद नज़र आने के इंतहाई वाज़ेह इम्कानात होंगे। इसका मतलब है कि 29 तारीख को अगर कोई बारिश वगैरह ना हुई, बादल ना हुआ, तो चाँद की उम्र 18 से 20 घंटे हुई तो हर शख्स जो है वो खुद देख सकेगा और उन्हें मौलाना के ऐलान के इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा।
नहीं देखिए, पाकिस्तान में चूँकि हमारे पास एक रोहित लाल कमेटी एक डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, एक इदारा है जो कि जिसका काम है, तो ये ज़ाहिर है हम सब उन्हीं को ही फॉलो करते हैं। तो हम अपनी तरफ से जो है शहादतें असेस कर लेते हैं, हम बता सकते हैं कि जी ये प्रोबेबिलिटी है, दिख सकता है, लेकिन जो मेन अनाउंसमेंट है वो उस कमेटी का इख्तियार है और हम सब ने उसी को ही फॉलो करना है। मतलब मैक्सिमम शहादतें उनको मिल जाएंगे उस दिन? बहुत चांसेस है इंशाल्लाह कि जो है उस दिन जो है चाँद की शहादतें पूरे पाकिस्तान से हमें मिल जाएंगी। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। जी आपने देख लिया है कि जो शुबान का चांद है, महीना है वो 30 दिन का होने जा रहा है और माह रमज़ान 1 मार्च की बजाय 2 मार्च को होगी। और ख़ास तौर पे जो ईद है, छोटी ईद जिसका बड़ा बेसब्री से इंतज़ार होता है, उस ईद का जो चांद है वो 29 का नज़र आएगा और 1 शवाल जो है मोस्ट प्रोबेबली 30 मार्च को होने का इम्कान है।